नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम संयुक्त फलन पे कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यदि ए एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3, बी एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 4 और 5, इसी प्रकार सी एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 7 8 9, तथा एफ एक फलन है जो कि ए से बी पे परिभाषित है, तथा जी एक फलन है जो कि बी से सी पे परिभाषित है। और वो परिभाषित किस प्रकार है कि F1 की वैल्यू है 4, F2 की वैल्यू है 4, F3 की वैल्यू है 5, G4 की वैल्यू है 8, G5 की वैल्यू है 9। तो अपने को ज्ञात करना है GOF, यानी G ऑफ Fx। तो जब भी हमें कोई संयुक्त फलन ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो परिभाषित है या नहीं। तो संयुक्त फलन के परिभाषित होने के लिए ज़रूरी है कि जो, जैसे मैं लिखता हूँ जी ऑफ Fx, ठीक है, तो Fx की जो परिसर है, ठीक है, वो Gx की प्रांत की उपसमुच्चय होने चाहिए, यानी कि Fx का परिसर वो किसका समुच्चय होना चाहिए? Gx के प्रांत का। ठीक है, ये वाली चीज़ अपन देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि जी ओ एफ एफ कैसे डिफाइन होगा। अब देखो, जी ऑफ एफ है वो एक फंक्शन होगा, वो ए से सी पे परिभाषित होगा। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स है वो ए से बी पे है और जी है वो बी से सी है, तो जी ऑफ एफ कहाँ से परिभाषित होगा? ए से सी है। अब जी ऑफ एफ वन की बात करें तो इसको हम लिख देंगे जी ऑफ एफ वन। एफ वन की वैल्यू क्या गिवन है? 4 है। ठीक है, एफ वन की वैल्यू कितनी गिवन है? 4 है। तो यहाँ से एफ वन की वैल्यू पुट कर देंगे, G4 आ जाएगा। और G4 क्या गिवन है? 8। क्या गिवन है अपने को? 8 गिवन है। तो G4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। इसी प्रकार जी ऑफ एफ टू याद करेंगे तो जी ऑफ एफ टू हो जाएगा। एफ टू की वैल्यू क्या गिवन है? 4 है। तो इसी प्रकार ये G4 हो जाएगा। G4 की वैल्यू क्या गिवन है? 8। जी ऑफ एफ थ्री लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? जी ऑफ एफ थ्री, और एफ थ्री की वैल्यू क्या गिवन है? 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा G5, और G5 कितना गिवन है? 9। तो ये आ जाएगा अपने पास जी ऑफ एफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ? ए से सी में। तो जी ऑफ एफ का प्रांत क्या होगी? ए। ठीक है, प्रांत क्या होगी? ए। और जो परिसर होगी वो सी का क्या होगा? उपसमुच्चय होगी। परिसर क्या होगी? या तो सी के बराबर होगी या सी का उपसमुच्चय होगी। तो यहाँ क्या क्या है? सी का उपसमुच्चय आ रही है, क्योंकि सी क्या है? 7 8 9 है। ओके, तो सी का उपसमुच्चय आ रही है। तो इसको मैंने ये जी एफ को पेयर्स के रूप में लिख दिया कि जी ऑफ एफ के जब 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 आ रही है, 2 पुट करेंगे तब भी वैल्यू 8 आ रही है, और 3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 9 आ रही है। अब यहाँ पे देखो, परिभाषित होने के लिए जी ओ एफ का प्रांत क्या हो गया? मैंने क्या बताया था? जी ऑफ एफ का प्रांत हो गया जो एफ का प्रांत है वही। ठीक है, और एफ का प्रांत है क्या है? ए है। एफ का प्रांत क्या है? ए के बराबर है, सेट ए के बराबर है। और जी ओ एफ की परिसर क्या होगी? जी ओ एफ की परिसर होगी जो जी की परिसर है, यानी सी के जी ऑफ एफ क्या होगी? जो जी की परिसर है। और जी की परिसर क्या होगी? जी की परिसर, जी क्या गिवन है अपने को? जी गिवन है, सॉरी, यहाँ सी। ठीक है, तो जी की परिसर है वो सी का सबसेट होगा, सी का उपसमुच्चय होगा, या तो सी के बराबर होगा या सी का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे देखो, जी ओ एफ की परिसर क्या होगी? जी के परिसर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब जी ऑफ एफ फलन परिभाषित होने के लिए एफ का परिसर, जो अंदर वाला फंक्शन होता है ना, जी ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन का, इस फलन का परिसर, ठीक है, ये जो बाहर वाला फलन है उसके प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि संयुक्त फलन ज्ञात करते हुए कि अंदर वाला फंक्शन है उसका परिसर,
ठीक है, बाहर वाले फंक्शन के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन हो सकता है। जैसे मैं अगर एफ ऑफ जी लिख दूं तो यहाँ क्या होना चाहिए कि जी का परिसर एफ के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। ओके, तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि एफ एक फंक्शन है जो कि आर से आर पे डिफाइन है, आर यहाँ क्या है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर है, और एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। एफ एक्स जैसे ऐसे मान सकते हो, ये एक सेट है, ये आर है, ये आर है, और एफ है, वो इस प्रकार डिफाइन है कि यहाँ से एक्स की वैल्यू लेगा, और वो ये एफ है वो इस प्रकार है कि यहाँ पे जो वैल्यू देगा वो साइन एक्स की वैल्यू देगा। यहाँ पे जो एक्स आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो साइन एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी प्रकार जी एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है आर से आर पर, और जी एक्स क्या गिवन है अपने को, एक्स स्क्वायर। तो अपने को ज्ञात करना है कि जी ऑफ एफ एवं एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या ये परिभाषित है। तो जी ऑफ एफ परिभाषित होने के लिए क्या करना चाहिए, तो अंदर वाला फंक्शन है उसका परिसर। अब अंदर वाला फंक्शन क्या है, साइन एक्स। जी ऑफ एफ में अंदर वाला फंक्शन क्या है, एफ है, तो एफ क्या गिवन है अपने को, साइन एक्स। और साइन एक्स का परिसर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसे आएगा, किसी भी एक्स के लिए साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच आएगी। तो ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, ठीक है। तो जी ऑफ एफ डिफाइन होने के लिए एफ का परिसर क्या है, साइन एक्स का परिसर। साइन एक्स का परिसर क्या आ गया, -1 से 1, वो क्या होना चाहिए, जी के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। अब यहाँ जी का प्रांत क्या है, जी का प्रांत तो वही होगा, जी का प्रांत क्या है, आर है, तो आर का, अब ये चीज आर का उपसमुच्चय है तो जी ऑफ एफ डिफाइन होगा, ठीक है। तो जी ऑफ एफ डिफाइन होगा, तो अब जी ऑफ एफ को लिखेंगे कैसे, जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। अब जी क्या गिवन है अपने को, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स में क्या पुट कर देंगे, साइन एक्स, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास जी ऑफ एफ एक्स। इसी प्रकार एफ ऑफ जी परिभाषित होने के लिए हमें क्या चाहिए कि जी का परिसर है वो एफ के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, ठीक है। तो जी का परिसर क्या होना चाहिए, जी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का परिसर एक्स स्क्वायर में, अब एक्स में आप यहाँ पे एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रांत क्या गिवन है अपने को, आर गिवन है, रियल नंबर गिवन है, तो कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी तक आएगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है, ठीक है। तो और 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये इसकी परिसर आ गई, जी की परिसर, ठीक है। तो ये हो गया जी का परिसर। तो जी का परिसर क्या आ गया अपने पास, 0 से इन्फिनिटी, और एफ का प्रांत क्या है, गिवन है आर है, तो अपने को यहाँ से पता चल रहा है कि जी का परिसर है वो एफ के प्रांत का उपसमुच्चय है, तो एफ ऑफ जी डिफाइन है। और एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे कैसे, एफ ऑफ जी एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एक्स फंक्शन जो एफ है उसमें एक्स की जगह जी एक्स पुट कर देंगे, और जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, और फंक्शन एफ क्या है, साइन एक्स है, तो एक्स की जगह अगर एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं। अगला एग्जाम्पल है, यदि एफ एक फंक्शन है जो कि एन से जेड पे डिफाइन है, एन यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 5, और जेड क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्या क्या होते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। और एफ एक्स अपने को क्या दे रखा है, 2x, ठीक है। तो अब जैसे एफ एक्स का अगर अपने को प्रांत निकालना हो तो क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, एक्स की वैल्यू एफ के प्रांत से आएगी। एफ का प्रांत क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आएगी,
तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 ये पुट करते जाएंगे और जो इसकी वैल्यू मिलती जाएगी वो क्या हो जाएगी, एफ एक्स के परिसर हो जाएगी। तथा जी एक फंक्शन है जो कि जेड से क्यू पे डिफाइन है। क्यू क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर है। ओके, रेशनल जो कि पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। और जी एक्स कैसे डिफाइन है, एक्स प्लस 1/2 है। अब यहाँ पे देखो जी एक्स की प्रेशर कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करने पर। और एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस जी के प्रांत से। और प्रांत क्या दे रखा है अपने को, इंटीजर दे रखा है, इंटीजर यानी -1 -2 -3 ये पुट करते जाएंगे तो यहाँ पे जी एक्स का प्रेशर निकल आएगा। अब अपने को ज्ञात करना है कि एफ ऑफ जी तथा जी ऑफ एफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे कि क्या ये परिभाषित है। तो एफ ऑफ जी देखेंगे, तो एफ ऑफ जी को परिभाषित होने के लिए क्या चाहिए कि जी की जो प्रेशर है वो एफ के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो जी का प्रेशर क्या आ जाएगा, जी का प्रेशर यहाँ से मैंने बताया था कि एक्स की वैल्यू कहाँ से इंटीजर रखेंगे तो वो प्रेशर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी का प्रेशर। और एफ का प्रांत क्या है, एफ का प्रांत तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन में ये हमेशा प्रांत होता है और प्रेशर होता है ना, प्रेशर होता है वो ये दे रखा होता है ना, ये दूसरे वाला सेट, इसका उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो एफ का प्रांत क्या हो गया, एन हो गया। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि जी का प्रेशर है वो एफ का प्रांत का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि जी के प्रेशर में तो -1/2 भी आ रहा है, जबकि एफ के प्रांत में खाली नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 3 4 5। तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए ये एफ ऑफ जी है, विद्यमान नहीं है। ठीक है, अब जी ऑफ एफ परिभाषित होने के लिए क्या चाहिए कि एफ का प्रेशर है वो जी के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। एफ का प्रेशर क्या आ जाएगा, एफ का प्रेशर एफ एक्स क्या गिवन है अपने को, 2x गिवन है। तो एक्स यहाँ नेचुरल नंबर से आएगा तो यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा। और जी का प्रांत क्या है, जी का प्रांत क्या दे रखा अपने को, ये वाला जेड। और जेड क्या होता है 1 2 3 -1 -1 -2 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि एफ का प्रेशर है वो जी के प्रांत का उपसमुच्चय है। अतः जी ऑफ एफ परिभाषित है। और जी ऑफ एफ एक्स को लिखेंगे कैसे, जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, जी फंक्शन क्या है एक्स प्लस 1/2 और एफ एक्स क्या है 2x है, तो एक्स की जगह 2x पुट कर दिया तो ये आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि जी ऑफ एफ एक्स की जो प्रांत होगी वो क्या आएगी, जी की प्रांत के बराबर, सॉरी एफ की प्रांत के बराबर। और एफ की प्रांत क्या है एन, तो एक्स वहाँ से आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 3 एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।